हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। आज दोस्तों आपके बीच लेकर आ चुका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रीवियस ईयर सवाल 14/3/2021 के प्रथम पाली में जो सवाल पूछे गए थे, हर एक वो सवाल आज हम लोग सॉल्व करने वाले। इससे देखेंगे दोस्तों 2021 में सिपाही भर्ती में कैसे एग्जाम का लेवल था, क्योंकि 2021 में दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए। टोटल दोस्तों 1 से 100 तक सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच का क्या अंतर है? दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चालू खाता के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पुनः परिवर्तन किया गया था? चालू खाता को लेन देन के लिए जो भारतीय जो रुपया है कब से पुनः परिवर्तनीय किया गया था? तो दोस्तों 1994 को। क्वेश्चन नंबर 3 का था, मीराबाई किस काल से कवित्री थे? मीराबाई किस काल की कवित्री थे? तो दोस्तों भक्ति काल की कवित्री थे। कहाँ दोस्तों? भक्ति काल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश का आप लोग जो इसका जो आंसर दोस्तों हम डायरेक्ट बता देते हैं, इन्फॉर्मल हो जाता है। इसको देख लीजिए। चलिए हम लोग 5 करते हैं आगे सवाल। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा जो उपन्यास किसने दोस्तों लिखा था बताइएगा। 5 का आंसर दोस्तों कृष्णा सोबती के द्वारा जिंदगी नामा उपन्यास लिखा गया था। 6 नंबर, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु नहीं पाया जाता उससे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। 7 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग की भात में राज्यवार की लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। चलिए आगे, सूचकांक के बारे में कौन सही है? सूचकांक के बारे में कौन सही है? तो बताइएगा दोस्तों। 8 का आंसर हो जाएगा, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है। ठीक है दोस्तों। चलिए 9 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान में कौन मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। 9 का आंसर ए हो जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किस समिति ने पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो 10 का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? किस राज्य को ईश्वर का अवतार कहा पृथ्वी पर? बताएगा दोस्तों हीगल काल को कहा था। 11 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 12 नंबर का जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात वाले राज्य एवं यूटी कितने थे? बताएगा 12 का आंसर। तो दोस्तों टोटल 18 थी। दोस्तों 18 थे। यहाँ पर दोस्तों मैथ के सवाल आ चुका है, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर भी यहाँ आपको बताया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग दोस्तों मैथ और इंग्लिश का सेपरेट वीडियो आपके बीच लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर सवाल फिजिक्स का है। एक एमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह एमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों 20 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर सवाल का, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता को अधिकार के उत्पादन के रूप में देखता है? तो इसका आंसर बताएगा दोस्तों 15 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 15 का जो आंसर हो जाएगा लॉस की। कौन दोस्तों? लॉस की। चलिए आगे इंग्लिश का सवाल है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है। चलिए 17, निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश
राज्य में स्थित है? कोयला खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है दोस्तों, सिंगरौली। आगे देखिए, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष। 19 में जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों वाटर रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे दोस्तों 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो दोस्तों पंजाब एक गंगा बेसिन का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति वर्णक कौन है? अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगा क्या देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण हो जाएगा। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? 22 का आंसर दीजिएगा दोस्तों, 22 का आंसर होगा आइवरजेनिक्स हो जाएगा, आइवरजेनिक्स। ठीक है, चलिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का परसेंट किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय स्थान पर है? तो दोस्तों वन के मामले में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे स्थान पर पंजाब है। कौन है दोस्तों? पंजाब है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश के सवाल है, बहुत ही बड़ा दोस्तों सवाल इसमें देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के साथ। चलिए हम लोग 25 नंबर सवाल को करते हैं। 25 नंबर का सवाल कहता, सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान कितना होता है? पूर्ति का लोच का मान 1 से कम होता है। आगे हम लोग बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के परसेंट के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है बिहार में? तो आंसर दोस्तों 26 का हो जाएगा 2.97%, 2.97%। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? वजन में सबसे हल्की धातु दोस्तों हीलियम होती है, लिथियम होती है। क्योंकि दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसीलिए दोस्तों लिथियम को बैटरी मोबाइल जो है अभी वर्तमान मोबाइल चलता है एंड्रॉयड, उसमें उसके बैटरी में भी लिथियम को ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? बताएगा दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास होना यूरोप में सामंतवाद का पतन का प्रमुख कारण था। चलिए दोस्तों आगे सवाल 29 नंबर सवाल, AB के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा? यहाँ पर दोस्तों धारिता पूछा है तो 29 का आंसर बताइएगा दोस्तों, 29 को बनाइएगा दोस्तों 4 म्यू फैराडे आंसर आएगा, 4 म्यू फैराडे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका सही हो गया था। ठीक है, चलिए। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य, 2 नंबर उत्पादक राज्य कौन है? दूसरे नंबर पर आता है गन्ना में, तो 30 का आंसर बताइएगा दोस्तों, 30 का हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों दूसरे नंबर पर राज्य में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पाद करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोमन व्यापार की बस्ती का अवशेष किस स्थल से मिलता है? और दोस्तों गन्ना के उत्पादन में पहला जो राज्य है यूपी, पहला राज्य यूपी। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा भारत में रोमन व्यापारी की बस्ती के विशेष किस स्थल में मिलते हैं? तो 31 का दोस्तों हो जाएगा अरिका मेडू स्थल में।
चलिए, एक द्रव की बूंद और एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 एवं साबुन के बुलबुले का दाब मान अधिक का मान P2 हो तो इसका मान की त्रिज्या बताए, त्रिज्या तो 32 का दोस्तों आंसर हो जाएगा। 32 का 2P1 बराबर P2 हो जाएगा आंसर। अरुण कमल की कविता संबंधित पहली पुस्तक कौन थी? अरुण कमल की संबंधित कविता, तो आंसर दीजिएगा। 33 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, अपनी केवल धारा, अपनी केवल धारा हो जाएगा। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, लाल किताबें आंकड़े उपलब्ध कराती है, तो 34 का दोस्तों आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतु में, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतु में। ठीक है, इसको आंसर कर लीजिएगा। मैथ का सवाल है, आप लोग बना। 36 नंबर, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 19 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन क्षेत्रफल के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर मध्य प्रदेश। वन के अनुसार सबसे नंबर 1 दोस्तों सर्वाधिक वास्तविक क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 529 टाइगर है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। 37 नंबर, राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति प्रमुख पाई जाती है? यानी कि नवीन जाति कौन प्रमुख आई है? 37 का आंसर दीजिएगा दोस्तों काश्यप जाति। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन कितना % है? तो दोस्तों 6.9%, 6.9%। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल यहाँ पर है, आप लोग कर लीजिएगा। हड़प्पा के निवासी के स्थान व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के जो निवासी थे वो कहाँ से व्यापार करते थे? तो दोस्तों कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया, यहाँ पर हम लोग 40 पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के निवासी लोग। 41 पढ़िएगा, निम्न कौन सा राज्य उत्पत्ति के बल्ब सिद्धांत का समर्थक है? उत्पत्ति के बल्ब संबंध का समर्थक है तो ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। 42 नंबर सवाल का था, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, मक्का में दोस्तों द्वितीय जो राज्य है सर्वाधिक उत्पादन करता है मक्का में, तो बताइएगा दोस्तों। 42 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन दोस्तों हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए यहाँ पर MPC। ठीक है, इस प्रकार से सवाल दिया गया। देखिए रखना चाहिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो इसका आंसर आ जाएगा बढ़ रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश का सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित कौन सा एक तत्समक फलन है? तत्समक फलन है, तो इसका आंसर दीजिए तो दोस्तों fx बराबर x, fx बराबर x। निम्नलिखित में किस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी थी? चंद्रधर शर्मा ने गुलेरी को अलग एक पहचान दी थी, तो दोस्तों किसने कहा था? उसने कहा था। किसने दोस्तों? उसने कहा था, यह पहचान दिया था उसको। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था। आंसर बताइएगा 49 का दोस्तों साहित्य अकादमी के लिए मिला था कि चुका भी नहीं हूँ मैं, ये जो रचना लिखा और शमशेर बहादुर सिंह, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पेरेस्ट्रोइका का आशय था, पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? तो दोस्तों 50 का आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौशल्य वैसंत्री की, कौशल्य वैसंत्री की थे। यहाँ पर भी मैथ के सवाल आ चुके हैं, बनाइएगा। इंग्लिश है दोस्तों, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन मीराबाई की भक्ति थी? भक्ति कौन एक मीराबाई की भक्ति थी? मीराबाई की, तो दोस्तों 54 का आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव, माधुर्य भाव हो जाएगा, माधुर्य भाव हो जाएगा। हीरा की ग्रेफाइट, हीरा किसका एक दोस्तों कार्बन का, क्या दोस्तों? कार्बन का एक अपरूप है हीरा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO
रूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? यूएन का जो प्रारूप था, ढांचा जब तैयार हुआ था, किस सम्मेलन में हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन दोस्तों, अमेरिका में। यूएन का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, समझ गए हूँ। यूएन में दोस्तों 193 मेंबर शामिल है। चलिएगा आगे हम लोग सवाल करते हैं। क्वार्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? क्वार्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? सुबेरिन कहलाता है, सुबेरिन। ऐसे बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, वो को कहा जाता है, उसे हम क्या कहा जाता है दोस्तों? वायदा कहता है, वायदा बाजार कहता है, वायदा बाजार। यहाँ पर भी मैथ का सवाल है। पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 60 का हाजीपुर, हाजीपुर बिहार में। मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य शेख मुइनुद्दीन नागौरी था, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। निम्नलिखित कौन से धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर H2 नहीं देगा? कौन सा धातु है? तो दोस्तों हो जाएगा कॉपर, कॉपर हो जाएगा। चलिए 63 का इंग्लिश है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे सवाल है, निम्नलिखित कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य दोस्तों मूल्य का माप, मूल्य का मापन। प्रकाश सबसे अच्छा आवर्तनांक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा आवर्तक क्या है? तो चांदी, चांदी मानी कि रजत। एक पारदर्शी पट्टी का अध्रुवीय प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। पट्टिका का आवर्तनांक गुणक एवं परावर्तन कोण का मान दोस्तों कितना हो जाता है? 67 का आंसर दोस्तों 1.732 अनुपात 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगा। 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी जरूरत होगी? बताइएगा 68 का 3R की जरूरत होगा। यहाँ पर भी मैथ का सवाल है, कर लीजिएगा दोस्तों, इंटर लेवल का ये सवाल था। डाइक्रोमेट द्विरेनायन में होता है, क्या होता है दोस्तों? 6 क्रोमियम जो एकल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध समक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। आगे सवाल है, निम्नलिखित कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? कौन है दोस्तों वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार? 88 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 88 का जो आंसर हो जाता है अंतराकाशी, अंतराकाशी। पार से किसकी मात्रक है? पार से दोस्तों किसकी है? दूरी है। किसका है दोस्तों? दूरी है। चलिए आगे हम लोग चलते फटाफट। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कर लेता है? तो दोस्तों वो जो होगा, वो जो हो जाएगा परितारिका, परितारिका। यानी दोस्तों आपको आंख है, आंख में अगर कोई बहुत ज़्यादा लाइट होगा ना, उसको दोस्तों नियंत्रित करता है परितारिका। आगे चलते हैं। मोहन राकेश की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? किस कृति के लिए दोस्तों दिया गया था? अंडे के छिलके, अंडे के छिलके के लिए। यहाँ पर भी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर भी डायरेक्ट सभी मैथ के सवाल ही हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आगे सवाल। ठीक है, मनुष्य कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों कितनी होते हैं? 206 हड्डी होते हैं। केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 95 हो जाए हीमेटोजैलिन, हीमेटोजैलिन का प्रयोग करते हैं हम। आगे सवाल है, प्रणाव स्तंभ का उदाहरण है? प्रणाव स्तंभ का उदाहरण है नागफनी, नागफनी। निम्नलिखित कौन सी? Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण कितना होता है? तो KMnO4, KMnO4 हो जाता। तीन ही तो रुपया है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? ये कथन किसने बताया था? यह मतलब किसने दिया था? मुन्नी ने दिया था। ठीक है दोस्तों,
99 नंबर सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय के किसके द्वारा हटाया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के दोनों सदन की सिफारिश पर और राष्ट्रपति द्वारा। लास्ट है 100 नंबर सवाल, एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र है तो दोस्तों अस्तित्व में नहीं होता है, अस्तित्व में नहीं होता।